नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। और दर्शकों, आज मेरे साथ मौजूद है बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जानी मानी कार्डियक सर्जन। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के पहले कार्डियक सर्जन हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीत प्रधान सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि जब हार्ट की बात आती है तो सिर्फ हार्ट में अटैक आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट में और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हृदय में हार्ट अटैक के अलावा और कौन सी बीमारियाँ होती हैं? एक्चुअली बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि दिल सिर्फ दिल लगाने की चीज़ है, लेकिन शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं। मैं जब अर्ली ईयर्स ट्रेनिंग में था तो एक आई रिमेंबर एक फिलिपिना लड़की थी। शी अंडरवेंट लाइक अपने बॉयफ्रेंड से उसका हार्ट ब्रेक हो गया था। तो आई मेरे पास, हमसे पूछी कि अजीत, कैन यू मेंड अ ब्रोकन हार्ट? तो आई वाज ट्रेनिंग इन कार्डियक सर्जरी, सेड कैन यू मेंड अ ब्रोकन हार्ट? टूटे हुए दिल को ठीक कर सकते हो क्या? तो कहे कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, हार्ट सर्जन बन जाता हूँ तो तुम्हारे टूटे हुए दिल को तो ज़रूर ठीक करूँगा। तो उसके बाद खैर कुछ ऐसा हुआ कि मैं किसी और के दिल के फेरे में पड़ गया, वो कहीं और चली गई। मैं उसके टूटे दिल को शायद पता नहीं ठीक कर पाया या नहीं, लेकिन दिल को में तरह तरह की बीमारी होती है। दिल में दिल लगाने के अलावा और सब कुछ है। दिल में आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, ये है हार्ट। इसके अंदर ये 4 चेम्बर है। राइट एट्रियम जो खून को रिसीव करता है, सारे शरीर से गंदा खून को पंप करता है राइट वेंट्रिकल में। जहाँ भी ईश्वर ने रास्ता बनाया है पंप करने का, वहाँ पे ईश्वर ने एक वैल्व बनाया है ताकि खून एक दिशा में जाए। एक वैल्व हुई, फिर ये फेफड़ों में खून देता है, फेफड़ा से खून साफ होकर के फिर बाएं तरफ आता है, फिर बाएं तरफ ऊपर से नीचे चेम्बर में जाता है। यहाँ भी ईश्वर ने एक वैल्व बनाई है मालिक ने, जिसका नाम माइट्रल वैल्व है। उसके फिर ये हार्ट जब पंप करता है तो ये सारे शरीर को, ये मेन रोड है जिससे खून जाती है। यहाँ भी एक वैल्व बनाया ताकि खून एक दिशा में जाए, ऐसा नहीं कि ऐसे जाए, अगर ये वैल्व नहीं रहता तो वापस खून चला आता, तो ये वैल्व रोक देता है। ये वैल्व नहायत ही मजबूत होता है, हालांकि एकदम सिल्क ऐसा रहता है, लेकिन इतनी मजबूती रहती है कि जब खून वापस आता है तो उसको रोक जाता है। तो वैल्व, ये दोनों की जो बीमारी लगती है, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है हार्ट में। मैंने हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में बताता हूँ, लेकिन हार्ट अटैक हमारे प्रांत में, साउथ एशिया में, हमारे प्रांत क्या कहते हैं, हमारे देश में, साउथ एशिया में ये हार्ट अटैक की बीमारी तो बहुत ही प्रचलित है। ये वैल्व की बीमारी भी बहुत होती है, जिसको गठिए की रोग कहती है बचपन में, खास करके पूरी इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में रहने वाले लोगों को होती है, जिसमें बचपन में जोड़ों में दर्द होती है, बुखार होता है, और जो कीड़ा है वो जो शरीर उसके अगेंस्ट सिपाही बनाता है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वो हार्ट के वैल्व को और कीड़ा में फ़र्क नहीं देख पाता है, तो उसको भी रिएक्ट करता है, उसको भी जाकर डैमेज कर देता है। तो ये वैल्व डैमेज हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। हम इसको रिमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जिससे अगर माइट्रल वैल्व की बीमारी हुई तो माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। एओर्टिक वैल्व की डिजीज़ होता है, एओर्टिक वैल्व, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो शुरू में तो हम लोग दवाई पर रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन लोग को सर्जरी की ज़रूरत होती है, वरना हार्ट जो है फैल कर बड़ा हो जाता है। टूटता तो नहीं, लेकिन टूटने की नौबत आ सकती है इसमें। तो ये हुई हार्ट के वैल्व की बीमारी। एक ये बीमारी हुई। आपने कॉर्नियल हार्ट अटैक वाली बीमारी, हार्ट के ऊपर ये जो देख रहे हैं ना, ये खून की धमनियाँ हैं। हर अंग को काम करने के लिए खून की ज़रूरत है। हार्ट के मसल को भी काम करने के लिए खून की ज़रूरत है। वो खून की सप्लाई हार्ट को जो पहले खून हार्ट खुद ही देता है, अगर उसमें ब्लॉकेज जाए तो हार्ट अटैक होती है। फिर एक बहुत है बड़ा सबसेट है जिसको जन्मजात हार्ट डिजीज़ कहते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। 8% बच्चे पाए जाते हैं जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है। ये हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर में कोई बीमारी हो जाती है। ये जैसे कि इस दोनों चेम्बर के ऊपर में एक छेद हो गई। ये आप दीवार देख रहे हैं, ताकि मैंने बताया कि गंदा खून इधर जाता है, साफ खून इधर फेफड़ा से आता है। अगर ये छेद हो जाएगा तो गंदा खून और साफ खून मिल जाएगा। तो ये इस तरह की बच्चों में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, एडल्ट से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा हार्ट की बीमारी होती है। डिफरेंट तरह की, सिंपल होती है जो सिंपल छेद, या कॉम्प्लेक्स होती है जिसमें गंदा खून साफ खून मिल करके सारे तरफ दौड़ते रहता है, जिसको हम लोग साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो वो हुआ एक बहुत बड़ा सबसेट हुआ जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। फिर एक हुआ जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स इन द हार्ट। उसकी हार्ट को बीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अननोन, जिसको दिखाई नहीं देता है, तो मालिक को दिखता है, वो इलेक्ट्रिकल करंट जाती है
जो इलेक्ट्रिकल करंट मैकेनिकल करंट में कन्वर्ट होती है, जैसे गाड़ी उड़ी में, और तब हार्ट ऐसे बीट करता है, और उसको बीट करने के लिए मसल को खून चाहिए। वो इलेक्ट्रिकल करंट का रास्ता जो है ना, जैसे यहाँ की हमारी तार कमज़ोर हो जाती है बिजली की, वो सब टूट जाती है, उसको तब लो हार्ट रेट हो सकता है, या फिर फास्ट हार्ट रेट की कोई बीमारी लग जाती है, कोई एक्स्ट्रा फोकस हार्ट में आ जाता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो एक्स्ट्रा फोकस आता है तो वो हुआ एरिथमिया की बीमारी। सब ये बीमारी होगी। बहुत सी बीमारी होती है जो कि हार्ट के अंदर ट्यूमर हो जाता है। अभी मैंने एक लड़के का हार्ट का ट्यूमर था, बहुत बड़ा, बहुत ही मैंने ट्यूमर हार्ट का होता है, उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में था। अभी राइट साइड में अनयूजुअली प्रेजेंट किया, जो एकदम खून नीचे से जा ही नहीं रहा था, क्योंकि ट्यूमर जो है इतना बड़ा ट्यूमर था कि इसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था, वो ट्यूमर होती है। ये सब कुछ बीमारियां हुई। उसके बाद फिर कभी कभी पेरिकार्डियल डिजीज़ होती है, मैंने हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसकी कोई और बीमारी से वहाँ पर पानी नहीं आ जाती है जो उसको ढक देते, तो हार्ट को जब होती है। तो ये सब बीमारियां हैं हार्ट की। लेकिन साधारण सबसे कॉमन बीमारी है आपको वही जो आपने जो देखते हैं हार्ट अटैक, क्योंकि वो एडल्ट को इफेक्ट करती है, इसलिए एडल्ट तुरंत चले आते हैं। लेकिन वाल्व की बीमारी भी उतनी ही है, और बच्चे की बीमारी में तो लोग लापरवाही बहुत करते हैं, जान करके भी। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आ जाते हैं जिनका ऑपरेशन करीब 15 दिन 1 महीने के अंदर करना पड़ता है लाइफ में। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है, अगर मैं उससे कह दूं कि देखो इसको ऐसी बीमारी है, करा दो ऑपरेशन, तो कहा हुजूर अब ये उम्र में ऑपरेशन कर, बड़ हो जाई तो करिए, तब बड़ हो ही तब ना यही है बड़। तो ये बीमारी सब नेग्लेक्ट होकर चली जाती है, इसलिए लोग को अमूमन लोग को मालूम नहीं होता कि ये सब बीमारियां हैं। लेकिन ये सब बीमारियां भी हैं जिनकी जानकारी रहनी चाहिए, तभी इन लोग का इलाज हो करके। लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने ये समझा कि हार्ट की जब बात आती है तो हार्ट में सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया जिसकी जानकारी सभी को होना बेहद ही ज़रूरी है। तो आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।